शादी का ये मौका है और शादी की महफिल है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताएं कि इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान आप किसे समझते हैं? दुनिया में सबसे बेहतर इंसान को आप हमें बताएं। सबसे बेहतर इंसान इस कायनात में, इस खाकदाने गीती पर कौन पैदा? हमारी अकल छोटी है, हमारी दानाई बहुत महदूद है, हमारा शऊर बहुत महदूद है। हम अपने गांव के इमाम साहब के बारे में कह सकते हैं कि वो सबसे बेहतर इंसान। आप जिसने मुंबई देखा वो अपने हिसाब से कह सकता है कि मुंबई शहर के जो काजी शहर हैं वो सबसे बेहतर इंसान है। जिसने बरेली शरीफ देखा वो कह सकता है कि हुजूर ताजुल शरिया अपने दौर के सबसे बेहतर इंसान। अभी आपने सुना कि मोहतरम हमारे गुलाम गौस रिजवी साहब ने हुजूर मुहद्दिस कबीर और हजरत कायदे मिल्लत के ताल्लुक से फरमाया कि वो हमारे अपने हैं। इन्होंने बरेली शरीफ देखा तो अपने इल्म और दानिश के मुताबिक हुजूर मुहद्दिस कबीर और हजरत कायदे मिल्लत के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, हमारी नजर में सबसे बेहतर इंसान। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, सबसे बेहतर इंसान कौन है इसका फैसला ना हम करें ना आप करें, इसका फैसला वो करे जिसने सारी कायनात को देखा, जिसने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शिमाल भी देखा, जुनूब भी देखा, जमीन के सातों तबकात को भी देखा, आसमान के सातों दर्जात को भी देखा। आइए ये फैसला हम उसी से करा। आप कहते हो ना कि हमें कॉपी करनी चाहिए, नकल करनी चाहिए, कपड़ा कैसे पहने, टोपी कैसे लगाएं, बाल कैसे रखें, दाढ़ी कैसे रखें। आज हम दुनिया की नकल करते हैं। जो सूरज चढ़ रहा होता है हम उसी को सलामी करते हैं। जो इंसान हिट हो रहा होता है आज हम उसी की कॉपी करते, उसी की नकल करते हैं। इस कायनात का सबसे बेहतर इंसान, इस कायनात का सबसे बेहतर इंसान है कौन? मैं आपके सामने सिर्फ इसी नजरिए को पेश कर दूं, फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि नकल आपको किसकी करनी है, अदना की करनी है या आला की करनी है। नकल आपको किसकी करनी है ये फैसला मैं नहीं बल्कि ये फैसला आपको करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम आए तो कम से कम जबान खोल जाए यार। मैं रसूल पाक का नाम ले रहा हूं। हजार बार बोशोयम दहन जमुश्को गुलाब हुनोस नामे तो गुफ्तन कमाले बी अदबीस हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी आचे खोबा हमादार तो तन्हादारी आला हजरत मचल गए। कलम इश्क मोहब्बत को उठाया, सफ़े मोहब्बत को खोला, लिखा तो क्या लिखा? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका पैदा हुए, उनकी जमाले जहां आरा को उनकी मां सैयदा आमीना ने देखा तो पुकार उठी, मेरे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई शहजादा ना पैदा। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? वे सर न खुजाओ भाई, कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दो। जिस मजलिस में बैठे हो उस मजलिस का कम से कम हक तो अदा करो। मेरी तरफ है आपका ज़हन। बस एक पॉइंट समझ लें, मैं गुफ्तगू खत्म करूं। इस कायनात का सबसे बेहतर इंसान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, अल्लाह अकबर, आपके पैदाइश के लिए अल्लाह ने जो जगह मुंतखब फरमाई वो जगह भी सबसे बेहतर जगह है ना। अभी तो रसूल पाक मदीना शरीफ में नहीं गए, अभी सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन थी? वो जगह थी जहां पर अल्लाह का काबा। रसूल करीम पैदा हुए सबसे बेहतर जगह पर, जिसे हम काबे मुकद्दसा कहते, जो सारी कायनात का किबला था, जो इंसानों का किबला था, जो तमाम मखलूक का किबला था। अल्लाह के रसूल जब जलवागर हुए, और जलवागर हुए तो कैसे सुहाने वक्त में आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी, जिस सुहानी अल्लाह ने सातें बहुत बनाई, घड़ियां बहुत बनाई,
दिन बहुत बनाए, रातें बहुत बनाई, लम्हात बहुत बनाए, औकात बहुत बनाए, मगर अगर आला हजरत जैसे आशिक़े मुस्तफा से पूछो तो सबसे सुहानी घड़ी वो है जिसके बारे में आला हजरत खुद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन फरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे आका जलवागर हुए, नबी की माँ ने देखा, पुकार उठी, मेरे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई बेटा ना पैदा। लोगों ने कहा कि हर माँ अपने बेटे की तारीफ करी, ये कोई हैरत की बात। दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि खाने काबा में लर्जिश, खाने काबा में लर्जिश, खाने काबा मचल रहा, झूम रहा, हिल रहा। फिर उन्होंने महसूस किया कि खाने काबा उधर झुक रहा है जिधर आमिना का घर मौजूद। आप हैरान हो, परेशान, माजरा क्या है? आज तक सारी दुनिया काबा की तरफ झुके और आज काबा आमिना के घर की तरफ झुका। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, माजरा क्या है? इतने में किसी ने आकर के बशारत दी, हुजूर आपके घर में चांद जैसा बेटा पैदा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि मामला ये है कि आज तक सारी कायनात काबा की तरफ झुक रही थी, इसलिए कि काबा ये सारी दुनिया का किबला था और रसूल पाक पैदा हुए तो किबले को भी उसका किबला मिला, काबे को भी उसका काबा मिला। आला हजरत फरमाते, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, रसूल पाक का चेहरा देखा, पुकार उठे कि ये कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान का चेहरा है। लोगों ने कहा कि बे हर दादा अपने पोते की तारीफ करता है। इतने में वो आए जो कभी झूठ नहीं बोलते, इतने में वो आए जो झूठ से पाक, जो चापलूसी से पाक, जो गीबत और हसद जैसे बुराइयों से पाक, जिनको अल्लाह ने गुनाह से मासूम बनाया और जो सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन रोए जमीन पर जलवागर हुए और जब सैयदुल अंबिया के चेहरे को देखा तो पुकार उठा। आपके अल्फाज हदीस के अल्फाज में यूं दर्ज हैं, क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, मैंने जमीन और आसमान के सारे संतों को उलट पलट के देख लिया। क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, यहां मशरिक़ और मगरिब का जिक्र है मगर शिमाल और जुनूब भी इसमें दाखिल है। हजरत जिब्रील अमीन ने सारी कायनात को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, जमीन के सातों तहों को देखा, आसमान के सातों दर्जात को देखा। बल्कि मैं यो कह लूं कि हजरत जिब्रील अमीन ने अर्श को भी देखा, लौह को भी देखा, कलम को भी देखा, जन्नत के हुस्न और जमाल को भी देखा, सारी कायनात के रंगीनियों को देखा और उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन का यह फैसला, फलम अरा रजुलन अफदला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी निगाहों ने मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा हुस्न जमाल वाला, फजलो कमाल वाला इस इंसान, इस कायनात में किसी को देखा नहीं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। आका यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आप जरा एहसास तो करें, सारी कायनात का सबसे अफजल इंसान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। अक्सर मैं एक जुमला अर्ज करता हूं कि कायनात के तमाम खूबियों को समेट करके अगर एक पैकरे मुजस्सम बना दिया जाए तो उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा सकता है।
और एक जात को अगर फैला करके सारी कायनात बना दी जाए तो उसी को रसूल पाक की जात कहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात ये नुक्ते आगाज भी है और नुक्ते इंतहा भी। आपसे कायनात का आगाज भी होता है और आप पर कायनात का इख्तिताम भी। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इस सरजमीन के, इस रुए जमीन के, इस कायनात के, बल्कि पूरी कायनात के सबसे अफजल इंसान है। अब हमें अगर किसी की पैरवी करनी है, किसी की कॉपी करनी है, किसी के पीछे चलना है, तो हम कौन से इंसान की कॉपी करेंगे, कौन से इंसान के पीछे चलेंगे? हम शादी करेंगे तो किसके मुताबिक करेंगे? हम अकीका करेंगे तो किसके मुताबिक करेंगे? हम खतना करेंगे तो किसके सुन्नत और सीरत पर करते हुए चलेंगे? इसका फैसला कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिल्मी एक्टरों और एक्ट्रेस को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया के कामयाब लोगों की तारीख देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसानियत की तारीख में फैले हुए एक से बढ़कर के एक मर्दाने हुर की तारीख को उठा के देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक खुली हुई किताब मौजूद है, तुम्हारे पास एक खुला हुआ सफा मौजूद है, तुम्हारे पास एक खुली हुई जात मौजूद है, जिसकी सुबह भी लाजवाब है, जिसकी शाम भी लाजवाब है, जिसका सोना भी लाजवाब है, जिसका जगना भी लाजवाब है, जिसका उठना भी लाजवाब है, जिसका बैठना भी लाजवाब है, जिसका खाना भी लाजवाब है, जिसका पीना भी लाजवाब है। बल्कि यूं कह ले कि बनने वाले ना तो मुस्तफा का कोई जवाब है, ना तो बनाने वाले मेरे खुदा का कोई जवाब। ऐसी लाजवाब जात को छोड़ करके कमबख्त खानों और पठानों के पीछे पड़ते। मुझे अफसोस होता है, मुझे हैरत होती है, जब हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो नकल की जाती है कि फलां खान के यहाँ शादी हुई थी तो वहां इस तरह की रस्म अदा की गई। अल्लाह के नेक बंदो, मेरे नबी से बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे नबी से ज्यादा बेहतर इंसान आज हम पसो पेश में पड़े हैं ना। मगर कई सौ साल पहले एक अंग्रेज मुस्तशरिक ने एक किताब लिखा था, दुनिया के 100 अजीम इंसान, उन 100 अजीम इंसानों में सबसे पहले नंबर पर अगर किसी को रखा था तो हम सबके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। हम भले ही अहमियत ना समझ पाए, लेकिन आज दुनिया रसूल पाक की अहमियत समझ रही है। आज दुनिया इस बात का एहसास कर रही है कि नबी मुकर्रम जैसा दुनिया को कोई कायद नसीब ना हुआ, उनके जैसा दुनिया को कोई रहबर ना नसीब हुआ, उनके जैसा दुनिया को कोई मुसले नसीब ना हुआ, उनके जैसा दुनिया को कोई कायद और रहनुमा नसीब ना हुआ। नबी करीम की 63 साल जिंदगी, एक एक साल उठा करके देख लो, आपको हिदायत के चिराग मिल जाएंगे, आपको हिदायत की शमए रोशन मिल जाएगी। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। अपने नबी की अहमियत पहचानो, अपने नबी की अजमत समझो। और आज मैं जिन्होंने ये महफिल किया उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने रसूल पाक की मोहब्बत में इस महफिल का इनेकाद किया है। आज खुशी की घड़ी में आपने अपने रसूल को फरामोश ना किया। मेरा दिल कहता है जब गम की घड़ी आएगी तो आपका रसूल आपको भी फरामोश ना करे। आज हम दुनिया भर के रिश्तेदारों को याद कर लिए, मगर आपको पता है हमारा कितनों खास रिश्तेदार हमारे घर पे आए, अगर दाल में नमक कम हो जाए तो चौराहे पे बयान करेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, बहुत सारे लोग खाने की क्वालिटी चेक करने आते हैं, सोचते हैं खाना कैसे बना है, दाल कैसे बनी, सालन कैसे बना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, ये दुनिया के रिश्तेदार हैं जो आपके ऐब को चौराहे पर जाहिर करते हैं। मगर रसूल पाक की जात वो जात है जिसकी शान ये है कि अगर कहीं हमारा सत्र खुला होता है तो दामन रहमत से उस सत्र को छुपा दिया करते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। पेश हक मुस्ताफ शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सातें दी है खुदा ने दामन महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आज अगर आपको नकल करनी है, आज अगर आपको इत्तबा करनी है, आज अगर आपको किसी के नक्शे कदम पे चलना है, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, सुबह जब आप बिस्तर से सो करके उठो तो आप ये देख लिया करो कि मेरे नबी ने सबसे पहला काम क्या। आज सुबह उठ करके
सबसे पहला काम हमारा ये है कि मोबाइल कहाँ है और रात भर के आए हुए व्हाट्सएप के मैसेजेस क्या है चेक कर रहे। मगर मेरे रसूल की शान ये थी कि जब सुबह उठते थे तो उठ करके सबसे पहली आवाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर। और आज तो अल्लाह रहम फरमाए हमारे नजदीक मोबाइल नमाज नहीं बल्कि आज हमारे यहाँ मोबाइल नमाज से बेहतर है। हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ जुए के अड्डे नमाज से बेहतर हो गए। रमजान का महीना आया था, पूरी मस्जिद अल्लाह के नमाजियों से आबाद हो गई थी, मगर आज नमाज की हालत देख करके, मस्जिद का कंडीशन देख करके ये एहसास हो रहा है कि आज नमाजी चले गए या आज मुसलमान दुनिया से खत्म हो गए हैं। मस्जिदें आपको आवाज दे रही है। नमाज सिर्फ एक महीना फर्ज नहीं थी, नमाज तो साल के 12 महीने फर्ज है। नमाज हमने रमजान के लिए नहीं पढ़ा था, रोजे के लिए नहीं पढ़ा था, सहरी के लिए नहीं पढ़ा था, तरावी के लिए नहीं पढ़ा था। नमाज हमने जिस खुदा के लिए पढ़ा था उस खुदा की साथ असल से है, अब भी मौजूद है और इंशाअल्लाह अब तक आबाद रहेगा। आज इस पहलू पर ध्यान दीजिए। हालत ये है 4 दिन अगर हम बीड़ी पी लेते हैं तो कहते हैं हमें लत लग गई। बीड़ी नहीं छूट रही है, पान नहीं छूट रहा है, गुटखा नहीं छूट रहा है। क्यों? इसलिए कि आदत पड़ गई। मैं कहता हूं 4 दिन बीड़ी पी लिए तो आदत पड़ गई और 1 महीने अल्लाह की नमाज पढ़ा मगर नमाज की आदत ना पड़ी, है ना। आज हालत ये मुसलमानों, हमें अफसोस होता है। रमजान में बेचारे हालत ये थी कि पुराने नमाजियों को वजू खाने पे जगह मिलती थी। अब आज हालत ये है बेचारे जो पुराने नमाजी थे वही बेचारे बाकी रहे, जो नए नमाजी थे वो अपना बोरिया बिस्तर से बैठ करके निकल गए। ये रसूल पाक की सुन्नत है, ये रसूल पाक का तरीका है। मेरे आका की सुन्नत ये है कि रमजान में भी अल्लाह की नमाज पढ़ी जाए और रमजान के अलावा साल के 11 महीने अल्लाह की इबादत की जाए, इसलिए कि नमाज इंसान के आखिरी सांस तक उस पर फर्ज है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उस पर नमाज की फर्जियत साबित है। आप इस पहलू पर ध्यान दीजिए। शादी कीजिए मगर लिमिट में रह करके कीजिए। आजकल थोड़ी सी दौलत होती है ना, लोग आउट कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सोचते हैं लाओ 10 लाख का मैरिज हॉल बुक कर, लाओ 12 लाख रुपए का बेचारे ऑर्केस्ट्रा नाच बुक करा लेते हैं। दूल्हे में आज सेहरा 2.5 लाख का पहनते हैं। अल्लाह के नेक बंदों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे आका की सुन्नत और रसूल पाक की सीरत अपने सामने रखो। आपके सीरत और सुन्नत में लिखा हुआ है कि आपकी सबसे महंगी शादी और वलीमा वो था जिसमें मेरे आका ने एक बकरी ज़बा किया था और उस बकरी की दावत सहाबा इकराम को खिलाई। ये मेरे नबी का सबसे महंगा वलीमा। मगर आज हमारे यहाँ बकरी का तो तस्वुर खत्म। बकरा है वो भी कम से कम 12, 15 बकरे। आज हमारे यहाँ शादियों का जो तरीका है, अल्लाह रहम फरमाए 10 लाख का मैरिज हॉल, मगर आओ रसूल पाक की हदीस पाक उठाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आलिनु हादा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, इस निकाह का ऐलान करो और इस निकाह को करो तो मैरिज हॉल में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में किया। इसलिए कि अल्लाह के घर में करोगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी। सबसे मिसाली शादी इस खाकदाने गीती पर अगर कोई हुई है तो हजरत अली और फातिमा की शादी। आपने देखा ना सही, आज हमारे यहाँ शादियां 10 साउंड का डीजे, हमारे यहाँ शादियां आज तरह के म्यूजिक और नाच गानों के खुराफात से गंदी हमारे यहाँ की शादियां। मगर आप जरा सोचे तो सही, मस्जिद नबवी की पुरनूर फजा है, आकाए दो जहां जलवा कर हैं, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, उमर फारूक भी जलवा कर हैं, उस्मान गनी भी मौजूद है और दूल्हा बन करके मौलाए कायनात भी मौजूद है। सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह हो रहा है, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है। यही वलीमा करने वाले
वाले भी हैं, यही बारातियों की शक्ल में भी है। आसमान से जन्नत का सेहरा और जोड़ा उतर रहा है। मेरे आका निकाह पढ़ा रहे हैं, ना तो नाचने वाले मौजूद हैं, ना तो गाने वाले मौजूद हैं, ना वहां पर नक्शो सुरूद करने वाले मौजूद हैं। सादगी के साथ अली और फातिमा का निकाह होता है। ऐसा बाबरकत निकाह कि इसी निकाह की बरकत से दुनिया को हुसैन जैसा शहीद आजम मिलता है, तो इमाम हसन जैसा मुत्तकी आजम नसीब होता है। रात इसी निकाह की बरकत थी और नस्लें मुनक़ते हो जाएंगी। किसी की नस्ल 100 साल, किसी की नस्ल 200 साल। फिरौनों की नस्ल भी खत्म हो गई, मगर मेरे नबी की नस्ल जो सैयदा फातिमा से चली थी, उसकी शान क्या है कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर खाओ, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर खाओ। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली, जिसमें हुसैन और हुसन फूल। और हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था, शगुफ्ता गुलशने सहरा का हर गुलेतर है, किसी में रंग अली है, किसी में बूए रसूल। उसी निकाह की बरकत से था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे लिए सबक है, हमारे लिए पैगाम है कि हम अगर शादी करें तो रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक करें। आपको ये जुमला हो सकता है बहुत सादा लग रहा हो कि रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक शादी। मैं कहता हूं मुसलमानों, रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शादी किया तो दुनिया को उनके शहजादे हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम हस्ती नसीब। हजरत इब्ने मुबारक, हजरत मुबारक ने जब सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी किया तो अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा अजीम मुहद्दिस दुनिया को अता फरमाया। आप जरा तारीख उठा के देखें, जिसने रसूल की सुन्नत के मुताबिक शादी किया तो इसी शादी की बरकत से दुनिया को इमाम आज़म भी मिल रहे हैं, गौसे आज़म भी मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज जैसे अजीम साथ भी मिल रहे हैं। आप इस पहलू पर ध्यान दें, अपने नस्लों को अगर नेक बनाना है, आने वाली नस्लों को सुन्नत मुस्तफ़ा का अगर पाबंद बनाना है, तो सिर्फ एक पॉइंट पर आप ध्यान दे दें, हमारी शादी में जो काम होगा वो अल्लाह और रसूल की मर्जी से होगा। इंशाअल्लाह ताला हम जो काम करेंगे अपनी खुशी से पहले हम इस बात पर गौर कर लिया करें कि हमारी खुशी ये अल्लाह और रसूल की खुशी वाली है या नाराजगी वाली। इस पहलू पर गौर कर लिया करें। आपने मीलाद शरीफ किया, आपका खुदा भी खुश है, आपके रसूल भी खुश है। अगर आप यहीं पर नाच कर आते तो आप तो खुश होते, मगर आपका खुदा आपसे नाराज होता। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करूं, शादी हो, खतना हो, अकीका हो, कोई भी खुशी का समा हो, उस खुशी के समा में आप दुनिया को भूल जाए चलेगा, मगर उस जात को ना भूला करें जिसकी अजमत शान का आलम यह है कि मुस्तफा जाने रहमत जब पैदा हुए तो भी आपको याद कर रहे थे, जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो भी आपकी ज़बान पर रब्बे हमली उम्मती की सदाएं बुलंद हो रही है। मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने नबी को याद किया करें। खुशी की घड़ी हो, गमी की घड़ी हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत और उनके सुन्नत पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता करे। आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी रात में बैठ करके और जिक्र मुस्तफ़ा समाअत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से कल होने वाला निकाह रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये निकाह शादी खानाबादी का जरिया बनेगा। आने वाली नस्लें जिक्र मुस्तफ़ा के खुशबू से मुअत्तर रहेंगी, इसलिए कि जब किसी बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी रखी जाती है तो ऊपर तामीर होने वाली बिल्डिंग भी अच्छी होती है। जिक्र मुस्तफ़ा से इस निकाह का आगाज हुआ है। आने वाली नस्लों की ज़बान पर किसी फिल्म का गाना नहीं, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा का तराना गूंजेगा। अल्लाह ताला
इस अमले खैर को कबूल फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि मस्जिदें आपका इंतजार कर रही है ना, मस्जिदें छोड़ के चले आए, वही मोहसिन साहब, वही बांगी साहब, वही इमाम साहब, आज फिर वही हाल हो गया है कि 2.5 नमाजी बेचारे जमात अदा कर रहे हैं। आप आओ, अल्लाह का घर आपका इंतजार कर रहा है। नमाज सबसे अहम फर्ज है, आप नमाज को कतान ना छोड़ें, मस्जिदों को आबाद रखें। 1 महीना आपने नमाज पढ़ी, आपका कोई नुकसान हुआ, आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा, आपके बिजनेस में कोई लॉस हुआ, कुछ फर्क ना पड़ा, बल्कि मैं यकीन के साथ कहता हूं जिसने पाबंदी से नमाज पढ़ी होगी अल्लाह ने उसके मकान में भी बरकतें अता की होंगी, उसके खेत में भी बरकतें अता की होंगी, उसके खलियान में भी बरकतें अता की होंगी। आओ, 1 महीने की नमाज से अल्लाह ने जब इतनी बरकतें अता की है, अगर हमेशा के लिए नमाजी बन जाओगे इंशाअल्लाह ताला आपका दीन भी सही रहेगा, आपकी दुनिया भी सही रहेगी, आपकी सेहत भी सही रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी आक़िबत सही रहेगी। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता करे। तेरी रहमतों पे मुनस्सिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी, न मुझे शऊर नमाज है। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।